आए हैं सो जाएगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंध्या जावे जंजीर। इस पृथ्वी पर जो भी आया है उसको एक दिन जाना है। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि इस मनुष्य जीवन का कितना कीमत है। इस मनुष्य जीवन को रहते हुए अगर आप भक्ति नहीं करते हैं तो आपको कितना नुकसान होता है, आपको क्या क्या नुकसान का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में आज दो चार बातें आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। देर न करते हुए आइए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं कि मनुष्य जीवन जो है बहुत ही दुर्लभ है मिलना। एकदम मनुष्य जीवन मिलता ही नहीं है। जैसे मैं बता दूं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में मनुष्य जीवन एक बार मिलता है, और उस मनुष्य जीवन को ऐसे ही भगत समाज जो है, भगत समाज को छोड़कर, या भगत समाज भी जो कि कहने का मतलब है कि भगत समाज भी जो है ऐसे लोग हैं जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। तो शास्त्र अनुकूल साधना जब तक नहीं करते हैं तब तक कोई साधना अगर कर भी रहे हैं तो उनसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने इच्छा से मनमाना आचरण करता है और उसका जो कि सदग्रंथ के अनुसार नहीं है, जैसे मान लीजिए सदग्रंथ है वेद, यानी चारों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, और हम इनको भी ले लेते हैं कि श्रीमद् गीता जी का। जैसे कि श्रीमद् गीता जी जो है चारों वेदों का निष्कर्ष है, और इस वेद और गीता के अनुसार जो भक्ति नहीं करते हैं उनको शास्त्र विरुद्ध साधना माना जाता है। तो जो शास्त्र विरुद्ध साधना करता है उसमें बताया गया है गीता जी में कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में बताया गया है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपने इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं उसे न तो कोई सिद्धि को प्राप्त होती है और उसे न कोई सुख प्राप्त होता है, यानी कि यूजलेस, विफल रहा। तो ऐसे साधना ना करें जिससे हमें कोई लाभ ना हो और हमें उस पर पूरी मेहनत करने पड़े। जैसे कि कोई भी मेहनत करता है, कहीं पे मजदूरी करता है, तो व्यक्ति सोचता है कि हमें मजदूरी मिलेगा, अगर उसे मजदूरी नहीं मिलता है तो उसे तकलीफ़ होता है, दुख होता है कि हमने काफ़ी मेहनत की है पर हमें कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादा घुमाना नहीं चाहता हूँ, कि इस मनुष्य जीवन को रहते हुए अगर हम अपने मूल उद्देश्य को समझ जाते हैं, मेन कर्तव्य को समझते हैं, तो मनुष्य जीवन रहते हुए अपने मनुष्य जीवन को बचाकर सद्भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करते हुए मैं बताना चाहूँगा उस संत के बारे में, उस संत का नाम बताना चाहूँगा जिस संत से नाम दीक्षा लेने के बाद में आपका जन्म मृत्यु का रोग समाप्त हो सकता है। और उस संत का नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। आपने बिल्कुल सही सुना, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो कि सभी शास्त्रों के अनुसार से आधार से भक्ति बता रहे हैं। और उनके बताए हुए अगर भक्ति आधार से भक्ति करते हैं तो आप सभी को कोई भी भक्ति करेगा उनको मोक्ष 101% मतलब मिलेगा। तो उनका सत्संग सुनिए, उनके सत्संगों के माध्यम से आपका जो भी शंका समाधान होगा, सारा शंका का समाधान उस सत्संग के माध्यम से हो जाएगा। तो आप उनके सत्संग देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे आकर संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग बोलिएगा तो वहाँ पे सत्संग आ जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी का। बहुत सारे धर्मगुरु से इंटरव्यू भी हुआ था, जैसे कि मतलब ज्ञान चर्चा हुआ था, डिबेट हुआ था, उसमें सभी धर्मगुरुओं को ज्ञान चर्चा में पराजित किए थे।
तो उस पर बोलिएगा कि आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा संत रामपाल जी महाराज, तो सारा वीडियो आ जाएगा। तो इन सभी वीडियो को आप सुनकर समझकर आप शंका का समाधान करा सकते हैं और वह भक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिस भक्ति के लिए युग युग से लोग भटकते आ रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, आपको जो बताया गया है वो ज़रूर करें। फिर मिले किसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए